आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में। इससे अलावा कुछ और भी प्रमुख अपडेट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग से। आज़ाद इंजीनियरिंग वो कंपनी है जो अब किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि हाल ही में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिसके बाद से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आज़ाद इंजीनियरिंग जितनी महत्वपूर्ण गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, अब इन पे जनरल इलेक्ट्रिक की नज़रें भी टिकी हुई हैं। और हम जानेंगे कि आखिरकार F404 और F414 इंजन से जोड़ करके इनको क्यों देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी है, इसे हाल ही में एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था इंडिया की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से, जहां पर इनको एक टास्क मिला था कि ये जो एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन है, इनकी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और इंटीग्रेशन वर्क की जिम्मेदारी को संभालेंगे और फुली असेंबल्ड एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन जो है उसको डिलीवर करेंगे। अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके इस कंपनी के महत्व का एक कह सकते हैं जीता जागता उदाहरण तो दे ही दिया है कि क्यों डोमेस्टिक इंजन प्रोडक्शन में इस प्रकार की कंपनियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें अब देखने को ये मिल रहा है कि आज़ाद इंजीनियरिंग न सिर्फ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है F404 और F414 इंजन की, उसमें भी ये एक की प्लेयर के तौर पर सामने आएगी। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय अपने F404 और F414 इंजन के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। F404 के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने का कारण ये है कि खुद अब अमेरिकी नौसेना से और वायुसेना से इन इंजन्स के बड़े ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत खुद अब तकरीबन 180 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक को यह समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो लेट लतीफ़ी है वो नहीं चलेगी और प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद से जनरल इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई चेन है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और इन्हीं की खानापूर्ति करने के लिए और इन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए वो नए सप्लाई पार्टनर्स की तलाश कर रही है, और इसमें आज़ाद इंजीनियरिंग एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। दरअसल F404 इंजन की बात करें या F414 इंजन की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनका सहयोग करेगी, और ये इंजन न सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको पावर करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक इस समय एक अपनी वेल एस्टेब्लिश जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको और मजबूत करना चाहती है, और ऐसे में वो ऐसे सप्लायर्स के तलाश में है जो कि इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट को ना सिर्फ बना सके बल्कि टाइम में डिलीवर भी कर सके। और इसीलिए आज़ाद इंजीनियरिंग उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखती है इस नेटवर्क में, यानी कि आज़ाद इंजीनियरिंग उनके लिए F404 और F414 इंजन के जो पार्ट्स हैं उनका निर्माण कर सकती है, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ में किया जाएगा बल्कि जो अलग अलग देशों में इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। यानी कि इस समय आज़ाद इंजीनियरिंग GTRE और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों की नज़रों पर है। अब अगर हम डोमेस्टिक इंजन प्रोग्राम की बात करें तो इसमें जो ड्राई कावेरी इंजन है फिलहाल यही लीड कर रहा है, और इसमें अब काफ़ी स्टेबल रिजल्ट हमें प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस वर्ष के पहले उम्मीद है कि 2025 तक जो फाइनल सर्टिफिकेशन है इस इंजन को प्राप्त हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि फाइनल सर्टिफिकेशन के बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट हैं या जो अर्लियर प्रोटोटाइप हैं उनको यहाँ पर एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा इंजन की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। अब यहाँ पर इसकी उड़ान आयोजित की जाएगी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ तय है कि इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो डेटा प्राप्त होगा उसके आधार पर कावेरी 2.0 का डेवलपमेंट शुरू होगा। और कावेरी 2.0 को लेकर के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का ये मानना है कि वो 90 से लेकर के 99 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होने वाले इंजन है। और कुछ रिपोर्ट तो अब देखिए, थ्रस्ट की जो रिपोर्ट है ये वैरी कर रही है अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से। कुछ आर्टिकल इसे 80 से 90 क्लेम करते हैं तो कुछ आर्टिकल इसे 90 से 99 क्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम एक बीच की निकालें थ्रस्ट लेवल को तो वो तकरीबन हमें 85 टू 90 किलोटन का मिलेगा, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करने के लिए मोर देन इनफ होगा। और इसीलिए इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अपनी जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करना चाहती है। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अपना F414 इंजन भारत में बनाने वाले हैं, और शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारत के पास पूरे राइट्स होंगे,
लेकिन बीच में एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है जनरल इलेक्ट्रिक से, जहां पर ये कंफर्म कर दिया जाता है कि भारत को ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे और ना ही भारत के पास इस इंजन के एक्सपोर्ट राइट होंगे। यानी ये दोनों राइट जो है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अपने पास रखे जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि भारत बिना अमेरिका की परमिशन के जो इंजन मॉडिफिकेशन वर्क है वो नहीं कर सकता। या मान लीजिए कोई अगर हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलता है तो पहले हमें जो इंजन मैन्युफैक्चरर है उससे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी और उनके क्लियरेंस के मिलने के बाद ही जो इंजन एक्सपोर्ट का काम है ये आगे बढ़ेगा। अब अगली अपडेट में हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 3 स्क्वाड्रन्स के बारे में। हम सब यहाँ पर ये तो जानते हैं कि इस समय जो 2 स्क्वाड्रन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो फ्लाइंग डैगर्स है स्क्वाड्रन 45 इसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी मिला है। लेकिन अब तेजस मार्क 1A की 3 स्क्वाड्रन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय इंडियन एयरफोर्स पहले तेजस मार्क 1A को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट के आधार पे तेजस मार्क 1A में जो मॉडिफिकेशन करवाए गए थे, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन थी पूरी हो चुकी हैं और वैलिडेशन टेस्ट कभी भी हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि वैलिडेशन होने के बाद जो पहला एयरक्राफ्ट है ये जुलाई में इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। अब जो पहला कह सकते हैं स्क्वाड्रन है तेजस मार्क 1A की, ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी इस वर्ष के अंत तक और इसे राजस्थान के नाल एयरबेस में ऑपरेशनल किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान से सटी सीमा के अंतर्गत आता है और ये तेजस मार्क 1A की पहले स्क्वाड्रन होने वाली है। हालांकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से तेजस पाकिस्तान की हर गतिविधियों पर नज़र रख सकेगा और उनको काउंटर भी कर सकेगा। वहीं जो सेकंड स्क्वाड्रन है इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के कच्छ में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि नालिया एयरबेस पे होगी और यहाँ पर ये ऑपरेशनल रहेंगे और पाकिस्तान से सटी जो सीमा है यहाँ पर निगरानी बना के रख सकेंगे। वहीं तीसरी स्क्वाड्रन को लेकर के ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो तीसरी स्क्वाड्रन है ये हमें देखने को मिलेगी वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास ही कहीं पे, जहाँ पर ये जो एरियल डिफेंस नेटवर्क है इसको मजबूत करके रखेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से 2025 के मध्य तक इंडियन एयरफोर्स के पास एक अच्छी खासी फ्लीट होगी तेजस मार्क 1A की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2025 से टारगेट है तकरीबन 16 से 18 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक बनाने का, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब लगातार बड़ी संख्या में इन एयरक्राफ्ट को बना सकती है और इसका सीधा फायदा इंडियन एयरफोर्स को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना चाहती है, जैसे कि MiG-21 हो गए और इसके अलावा जगुआर डेरिन 1 और डेरिन 2 को भी तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किया जाना है और MiG-23 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट्स के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको भी फिल करने की जिम्मेदारी ये निभाएंगे। और हाल ही में HAL-CMD ने कंफर्म कर दिया है कि 2032 से 33 तक सभी तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर है ये पूरा कर लिया जाएगा, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए अब लगातार नए फाइटर्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी ताकत बढ़ाने वाली है और जिस चीज़ का डर हमें काफ़ी लंबे समय से था अब वो डर खत्म होने का समय आ गया है और ये हमारी जो फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता है इनको भी काफ़ी बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।